रूह अफ़ज़ा पर शरबत जिहाद, क्या सच में मुसलमानों की है यह ड्रिंक? क्या है इसका पाकिस्तान से कनेक्शन? योग गुरु बाबा रामदेव ने एक पेय पदार्थ को कथित धार्मिक फंडिंग से जोड़कर विवाद पैदा कर दिया है। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि एक खास कंपनी शरबत बेचती है, लेकिन उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। उन्होंने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए यह बात कही। रामदेव ने आरोप लगाया, एक कंपनी है जो आपको शरबत देती है, लेकिन इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। अगर आप वह शरबत पीते हैं तो मदरसे और मस्जिद बनेंगे, लेकिन अगर आप हमारा शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम विकसित होगा, पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा और भारतीय शिक्षा पद्धति का विकास होगा। बाबा रामदेव ने एक विवादास्पद समानता स्थापित करते हुए कहा, जैसे लव जिहाद है वैसे ही यह भी एक तरह का शरबत जिहाद है। इस शरबत जिहाद से खुद को बचाने के लिए यह संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने एक अन्य पदार्थ की तुलना टॉयलेट क्लीनर से भी की। पतंजलि ने सोशल मीडिया पर लिखा, अपने परिवार और मासूम बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक और शरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर के जहर से बचाएं। घर पर सिर्फ पतंजलि शरबत और जूस ही लेकर आए। बाबा रामदेव ने भले ही किसी ड्रिंक का नाम नहीं लिया, लेकिन वो निश्चित तौर पर रूह अफ़ज़ा का जिक्र कर रहे थे, जिसे हमदर्द ने तैयार किया था। उनके बयान पर सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ है। आइए जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा का पाकिस्तान कनेक्शन और क्या है ये वाकई मुसलमानों का ड्रिंक। रूह अफ़ज़ा को हमदर्द ने तैयार किया था, जिसकी कहानी 119 साल से अधिक पुरानी है, जिसे पुरानी दिल्ली के एक यूनानी चिकित्सक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद द्वारा तैयार किया गया था। चिलचिलाती गर्मी में निपटने के लिए एक ठंडा मिश्रण बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने फलों, जड़ी बूटियों और फूलों के अर्क का एक अनूठा मिश्रण तैयार किया। हमदर्द प्रयोगशालाओं की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 1906 में हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में एक यूनानी क्लिनिक हमदर्द खोला। यहीं पर उन्होंने शरबत रूह अफ़ज़ा बनाया, जो एक ताज़ा पेय था। इसका उर्दू में अनुवाद आत्मा का कायाकल्प होता है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बावजूद रूह अफ़ज़ा एक सदी से भी अधिक समय से गर्मियों में सभी लोगों का एक पसंदीदा पेय पदार्थ बना हुआ है, जो एक सच्चा दक्षिण एशियाई पेय है। कुछ साल पहले इस तरह के आरोप लगे थे कि रूह अफ़ज़ा का उत्पादन पाकिस्तान में होता है, लेकिन उसकी बिक्री भारत में की जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमदर्द लैबोरेटरीज ने के फूड डिवीजन के सीईओ और ट्रस्टी और हकीम अब्दुल मजीद के पड़पोते हामिद अहमद ने बताया कि इस ड्रिंक का ट्रेडमार्क हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया के पास है। एक रिपोर्ट के अनुसार हामिद अहमद ने बताया, 1906 में सिर्फ एक हमदर्द था, लेकिन 1947 के बाद जब मेरे परदादा अपने एक बेटे के साथ भारत में ही रहे, तो उन्होंने दूसरे बेटे हकीम मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान जाकर वहाँ एक और हमदर्द शुरू किया। फिर जब 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया, तो एक तीसरा हमदर्द अस्तित्व में आया, हमदर्द बांग्लादेश। लेकिन तीनों ही रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। हामिद अहमद ने बताया कि हमदर्द द्वारा 1907 में बनाया गया पहला ब्रांडेड उत्पाद साधारण रूह अफ़ज़ा था। उन्होंने कहा, यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के जन्म से भी पुराना है। यह एक भारतीय उत्पाद है। हकीम अब्दुल मजीद के पड़पोते और वर्तमान में हमदर्द इंडिया के खाद्य प्रभाग के सीईओ हामिद अहमद ने बताया, दोनों देशों में बिजनेस आज स्वतंत्र रूप से चलाए जाते हैं, लेकिन उनके उत्पाद लगभग समान हैं। हमदर्द इंडिया का पूरे साल का कारोबार लगभग $70 मिलियन का है। 2020 में कंपनी ने बताया था कि उसने अकेले रूह अफ़ज़ा की बिक्री से $37 मिलियन से अधिक की कमाई की है। हमदर्द कंपनी का बिजनेस आज 25 से ज़्यादा देशों में